नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी प्रत्यय पढ़ेंगे। प्रत्यय जो है प्रति उपसर्ग अय धातु और इसमें अच प्रत्यय जोड़ करके यहाँ पर प्रत्यय शब्द बनता है। प्रत्यय किसे कहते हैं? तो जो वर्ण समूह का मतलब होता है पूरे वर्णों का समूह। जैसे त एक वर्ण है, म एक वर्ण है, उ एक वर्ण है, आधा न एक वर्ण है, ऐसे ये वर्ण समूह। तो जो वर्ण समूह किसी धातु, धातु किसे कहेंगे? धातु का अर्थ होता है क्रिया, इंग्लिश में वर्ब। तो पट क्या है? वो एक धातु है, वर्ब है। तो जो वर्ण समूह किसी धातु या शब्द के अंत में, शब्द जैसे हम कहेंगे बालिका, या हम कहें अज, धन, ये सब क्या है? शब्द है। तो जो वर्ण समूह किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़कर आखिरी में जुड़ते हैं, उस अर्थ की प्रतीति कराते हैं, यानी उसका अर्थ बताते हैं, उस वर्ण समूह को क्या कहेंगे? हम प्रत्यय कहते हैं, यानी प्रत्यय कहेंगे। जैसे तुमुन क्या है? एक वर्णों का समूह है। त है, उ है, म है, फिर उ है, आधा न है। तो ये सब जितने भी वर्ण थे, ये सब वर्ण आपस में मिले तो क्या हो गया? वर्णों का समूह हो गया। तो जो वर्ण समूह किसी धातु के, यानी से पट एक धातु है, उसके पीछे भी जुड़ जाएंगे और कुछ शब्दों के अंत में जुड़ते हैं तो, और उसके अर्थ की प्रतीति कराते हैं, तो उस वर्ण समूह को क्या कहेंगे? प्रत्यय कहते हैं। या हम हिंदी में सरल शब्दों में कहें तो वह शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़ करके उसके अर्थ को बदल दे, वह प्रत्यय कहलाते हैं। तो प्रत्यय जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक तो कृत और एक तद्धित। धातु से जुड़ने वाले जो प्रत्यय हैं वो दो है, एक तो कृत और एक तिंग। धातु से जुड़ने वाले, ध्यान रखना, कृत और तिंग, ये धातुओं के पीछे जुड़ते हैं, यानी जहाँ वर्ब होगी, क्रिया होगी, उसी के पीछे जुड़ेंगे, वो प्रत्यय कहलाएंगे कृत और तिंग। दूसरे हैं शब्दों से जुड़ने वाले, यानी जहाँ शब्द होगा उसी के पीछे प्रत्यय जुड़ेंगे, एक तो तद्धित, एक स्त्री प्रत्यय और एक सुबंध। ऐसे करके 5 प्रकार के हो गए। मुख्य रूप से 2 प्रकार के और ऐसे 5 प्रकार के हो गए। तो कृत और तिंग जो है ये हमेशा धातुओं के पीछे जुड़ते हैं, तद्धित, स्त्री प्रत्यय, और ये सुबंध ये हमेशा शब्दों के पीछे जुड़ते हैं। तो आपके 10वीं के कोर्स में जो है कृत, तद्धित और स्त्री, ये 3 प्रत्यय परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो पहला आपका है कृदंत प्रत्यय, जिसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। तो ये कृदंत प्रत्यय जो है, जो धातुओं के पीछे जुड़ते हैं, वो आपके यहाँ पर है। जैसे धातु कौन सी है? पठ, क्योंकि ये हमेशा धातुओं के पीछे ही जुड़ेंगे। कृदंत प्रत्यय जो है ये धातुओं के पीछे जुड़ते हैं, इसलिए पठ क्या है? एक धातु है। पठ में अगर कत्वा प्रत्यय को जोड़े, कत्वा प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है? कृदंत प्रत्यय है। कृदंत प्रत्यय बहुत सारे होते हैं, कत्वा, तुमुन, क्षत्रि, तव्यत, अनियर, कत, ल्यप, ये सब कौन से प्रत्यय हैं? कृदंत। इनका नाम है कृदंत प्रत्यय, और ये धातुओं के पीछे जुड़ेंगे। तो पठ में कत्वा प्रत्यय को जोड़ेंगे तो ये शब्द बनेगा पठित्वा। धातु वही है, धातु है आपकी पठ, और ये सारे कृदंत प्रत्यय इसलिए सब धातुओं के पीछे जोड़ेंगे। तो पठ एक धातु, इसमें अगर कत्वा को जोड़ दिया जाए तो पठित्वा बनेगा। आधा का जो है हट जाएगा और यहाँ ई की मात्रा आ जाएगी एक्स्ट्रा। सब में नहीं आती है, कुछ शब्दों में आएगी, कुछ में नहीं आएगी। तो पठ में पठित्वा हो जाएगा। पठ धातु में अगर तुमुन प्रत्यय को जोड़ेंगे तो पठितुम बन जाएगा। पठ में अगर क्षत्रि प्रत्यय को जोड़ेंगे तो पठन बन जाएगा। क्षत्रि प्रत्यय में हमेशा पीछे अन की आवाज़ आती है, पठन, गच्छन, मनन, हसन, इस प्रकार से अन अन की आवाज़ जहाँ आएगी वहाँ हमेशा क्षत्रि प्रत्यय होता है। तो पठ में कत्वा को जोड़ा तो पठित्वा, पठ में तुमुन को जोड़ा तो पीछे तुम, पठी तुम, हंसी तुम, मिली तुम, गन तुम, चली तुम, इस प्रकार के हमेशा तुमुन प्रत्यय रहता है, तो पठी तुम। क्षत्रि प्रत्यय जिसमें पीछे अन की आवाज़ आती है, तो पठ में क्षत्रि प्रत्यय को जोड़ेंगे तो पठन। पठ में तव्यत प्रत्यय को जोड़ेंगे तो पठी तव्यम, जिसमें तव्य तव्य आए, पठी तव्य, हंसी तव्य, मिली तव्य, गंतव्य, चली तव्य, माँ आएगा तो भी आपके बीच में देखना तव्य लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ तव्यत प्रत्यय है आपके। इसके अलावा पठ में अनियर प्रत्यय को जोड़ेंगे तो पठनियम बना। जहाँ भी अनीय अनीय लिखा हुआ जाए वहाँ पर हमेशा अनियर प्रत्यय होता है। पठनियम, चलनियम, गमनियम, रमणीयम, करणीयम, तो यहाँ आपके अनियर प्रत्यय होता है। पठ में अगर कत प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा आपका पठितः, पठितः, हसितः, मिलितः, चलितः, यहाँ हमेशा कत प्रत्यय होता है। फिर है आपका कत्वतु प्रत्यय। पठ में धातु वही है आपके पठ धातु, पठ धातु में अगर कत्वतु प्रत्यय को जोड़ देंगे तो आपका शब्द बनेगा पठितवान। जब भी यहाँ आगे वर्ब है पठ
और इसमें कत्वतुर प्रत्यय को जोड़ेंगे तो यहाँ पीछे वान लगेगा। पठितवान, हसितवान, चलितवान, मिलितवान, खादितवान, किड़ितवान, जब भी ऐसा आ जाए वहाँ हमेशा कत्वतुर प्रत्यय होता है। पीछे वान आएगा और आगे अगर कोई धातु होगी तो वहाँ हमेशा कत्वतुर प्रत्यय आता है। इसके बाद है आपके ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय में आगे हमेशा उपसर्ग रहता है, धातु बीच में रह जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये प्रत्यय जो है ये सब धातुओं के पीछे जुड़ने वाले प्रत्यय हैं। जैसे गम एक धातु है, धातु यानी क्रिया, वर्ब, तो ल्यप प्रत्यय जो है ये भी धातुओं के पीछे ही जुड़ेगा, पर इसमें की विशेषता ये है कि इसमें धातु के आगे जो है उपसर्ग आ जाएगा हमेशा। तो गम एक धातु है और इसमें ल्यप प्रत्यय जैसे ही जुड़ता है तो आगे उपसर्ग होना जरूरी है। तो यहाँ पर आ एक उपसर्ग है और उसमें गम धातु जुड़ेगी और ल्यप प्रत्यय जुड़ेगा, शब्द बनता है आगत्य। इसमें आगे उपसर्ग जरूरी है। आ एक उपसर्ग है, धातु बीच में रह गए गम, और पीछे यह आया, इसका मतलब है ल्यप प्रत्यय है। तो जब भी आपके मिला हुआ शब्द आ जाए तो आप देखिए पीछे यह है और आगे उपसर्ग है, तभी आप ल्यप प्रत्यय लिख सकते हैं। जैसे हम कहेंगे समपठ्य, समपठ्य में सम एक उपसर्ग है, पठ धातु है, पीछे यह आया, इसलिए समपठ्य में ल्यप प्रत्यय है, तो इसमें हमेशा आगे उपसर्ग होगा। दूसरा आपके ये प्रत्यय है सेव, एक धातु है, सानज प्रत्यय है। सेव धातु, सेव का अर्थ होता है सेवा करना। ये आत्मनेपदी धातु है। धातुएं जो होती है, वर्ब जो है, क्रिया जो है, 3 प्रकार की होती है, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। जिसके रूप ऐसे चलते हैं पठती, पठता, पठन्ति, वो परस्मैपदी। प्रत्यय हमेशा जो है आपके आत्मनेपदी धातु में लगेगा और इसमें पीछे मान आता है। जैसे सेव धातु है, सानज प्रत्यय जुड़ा तो शब्द बना सेवमान, सेवमान, लभमान, ये हमेशा जो है याचमान, ये आपके सानज प्रत्यय वाला होता है। आत्मनेपदे धातु होगी इसमें, जैसे लभ धातु आत्मनेपदी है, रोच धातु जो है ये आत्मनेपदी है, याच धातु आत्मनेपदी है, वर्ध धातु आत्मनेपदी है। जैसे यहाँ पर आ जाए वर्धमान तो आपके सानज प्रत्यय है, याचमान तो सानज प्रत्यय है, रोचमान तो सानज है, लभमान तो सानज प्रत्यय है। जिसके पीछे मान आ जाए और आगे उपसर्ग आगे जो है आत्मनेपदी धातु हो, वहाँ हमेशा जो है आपके सानज प्रत्यय होगा। धातुओं के आगे उपसर्ग हो तो ल्यप प्रत्यय, और यहाँ पर मान हो और आगे धातु हो तो वहाँ पर सानज प्रत्यय। ये था आपका पहला कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय जो केवल धातुओं के पीछे ही जुड़ते हैं। तो कृदंत प्रत्यय बहुत सारे हैं, आपके कोर्स में जो जो आए हैं वो है कत्वा, तुमुन, क्षत्रि, तव्यत, अनियर, कथ, कत्वतु, ल्यप और सानच। ये कृदंत प्रत्यय आपके 10वीं के कोर्स में है। तो धातुओं जो है, जैसे पट धातु में जोड़ेंगे तो पठित्वा बन जाएगा, गम धातु में जोड़ेंगे तो गत्वा बन जाएगा, हस में जोड़ेंगे तो हसित्वा बन जाएगा, खाद में जोड़ेंगे खादित्वा बन जाएगा। इसी प्रकार से सारे बनते जाते हैं। अब आपके इसमें कुछ उदाहरण है जो आपकी परीक्षा में इसमें से आते हैं। परीक्षा में जिस पर आएगा कि पठ प्लस कत्वा दोनों को जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा, 4 ऑप्शन आएंगे तो पठित्वा बनेगा। परीक्षा में अगर इस प्रकार से आता है कि पठित्वा में कौन सा प्रत्यय है, तो आप देखिए पीछे त्वा है इसलिए कत्वा प्रत्यय है। परीक्षा में अगर ये ऐसे आता है कि बताइए कत्वा प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है, पठित्वा है कि जेतुम है या हसीतुम है, तो आप देखिए पीछे त्वा है इसलिए ये कत्वा प्रत्यय का उदाहरण है। तो किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो पट प्लस कत्वा क्या बनता है, पठित्वा। पी प्लस कत्वा क्या बनता है, पीतवा। क्रीड प्लस कत्वा, किड़ित्वा। नी प्लस कत्वा, नीतवा। श्रु प्लस कत्वा, श्रुत्वा। हस प्लस तुमुन, हसीतुम। अब यहाँ तुमुन प्रत्यय है। जी प्लस तुमुन, जेतुम, जो ई की मात्रा यहाँ ए में बदल जाती है, जेतुम। हस प्लस क्षत्रि, क्षत्रि प्रत्यय जो है इसमें पीछे अन की आवाज़ आती है। हस और क्षत्रि दोनों को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा आपका हसन। पट और क्षत्रि को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा आपका पठन। दृश्य और क्षत्रि को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा आपका पश्चन, क्योंकि दृश्य धातु के 2 नाम है, दृश्य और पश्य। तो ध्यान दें आप इस पर कि जब भी पीछे अन की आवाज़ आए वहाँ क्षत्रि प्रत्यय होगा। हसन, पठन, पश्चन, इसमें प्रत्यय कौन सा है, तो क्षत्रि है। और कोई कहे आपको कि इसमें धातु और प्रत्यय दोनों को अलग अलग करो, तो फिर आप उत्तर क्या लिखेंगे, हस प्लस क्षत्रि।
हस प्लस अन नहीं लिखना, वहाँ पर हस प्लस छतरी लिखना, दोनों को जोड़ने पे हसन बनता है। इसके बाद है तव्यत प्रत्यय का उदाहरण। गम प्लस तव्यत गंतव्यम, पट प्लस तव्यत पठितव्यम, दृश्य प्लस अनियर दर्शनीयम, जो यहाँ पर ये र था ये ऊपर चला जाएगा दर्शनीयम, द में जो ऋषि की मात्रा है ये ऊपर चल जाएगी दर्शनीयम बन जाएगा। स्मृति में जो यहाँ पर ऋषि की मात्रा है ये र में बदल जाएगी स्मरणीयम। पट प्लस अनियर पठनीयम। अब एग्जाम में अगर ये आता है कि दर्शनीयम, इसमें धातु और प्रत्यय को अलग अलग करो तो धातु हो जाएगी इसमें दृश्य, द में ऋषि की मात्रा आ जाएगी दृश्य प्लस अनियर। तो आप इसको पूरा याद करना। इसके बाद कथ प्लस कथ, कथ का मतलब होता है कहना, कथ प्लस कथ इनको जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा आपका कथितः। गम प्लस कथ दोनों को जोड़ेंगे तो गतः। इसके बाद कत्वतु प्रत्यय, कत्वतु प्रत्यय में है पट प्लस कत्वतु पठितवान, इसमें कत्वतु प्रत्यय जैसे जोड़ेंगे पीछे वान आ जाएगा पठितवान। लिख प्लस कत्वतु लिखितवान, गम प्लस कत्वतु गतवान, वच प्लस कत्वतु उक्तवान होता है, क्योंकि वचन, वच का मतलब होता है कहना और उक्त का अर्थ भी होता है कहना, तो यहाँ पर ये व जो है ऊ में बदल जाएगा और उक्तवान शब्द बनता है। क्री प्लस कत्वतु कृतवान, त्यज प्लस कत्वतु त्यक्तवान। तो ये आपके IMP है 10वीं के लिए। इसके बाद में आपके ल्यप प्रत्यय का उदाहरण है आ प्लस दा प्लस ल्यप। ल्यप प्रत्यय की विशेषता है कि इसमें आगे हमेशा उपसर्ग आएगा, धातु बीच में रह जाएगी, यानी क्रिया जो है बीच में रह गई। दा धातु है, दा का अर्थ हो देने के अर्थ में, इसमें आ आगे उपसर्ग आ गया और पीछे ल्यप, तो इनको जोड़ेंगे शब्द बनेगा आदाय। आ प्लस गम प्लस ल्यप आपका शब्द बनेगा अगत्य। उप प्लस क्री प्लस ल्यप उपकृत्य। प्र प्लस नम प्लस ल्यप प्रणम्य। फिर सानच प्रत्यय आत्मनेपदी धातु, सेव प्लस सानच सेवमान, याच प्लस सानच याचमान। ये आपके हो गए कृदंत प्रत्यय। अब आपका दूसरा प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय हमने पढ़ा था कि जो शब्दों के पीछे जुड़ते हैं, ये वाले प्रत्यय जो है ये हमेशा शब्दों के पीछे जुड़ेंगे, इसमें आगे वर्ब क्रिया धातु नहीं आएगी, इसमें शब्द आएगा आगे। जैसे यहाँ पर देखें आप, मतुप एक प्रत्यय है पर आगे गुण जो है क्या एक शब्द है, ये क्रिया नहीं है वर्ब नहीं है, गुण एक शब्द होता है, शक्ति एक शब्द होता है, धर्म एक शब्द होता है, ये केवल शब्दों के पीछे जुड़ते हैं। तो मतु प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है? तद्धित है। क्यों है? क्योंकि शब्दों के पीछे जुड़ा हुआ है। तो गुण में मतु प्रत्यय को जोड़ेंगे शब्द बनेगा आपका गुणवान। शक्ति में, शक्ति एक शब्द है, इसमें मतु प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा आपके शक्तिमान। बहुत सी बार बच्चे जो है परीक्षा में वान देख करके कत्वतु प्रत्यय लिख देते हैं और मान देख करके सानच लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अभी ऊपर ही पढ़ा कि सेवमान याचमान इसमें सानच प्रत्यय है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है फिर यहाँ पर? तो अंतर ये है कि कत्वतु और सानच यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आगे शब्द होने के कारण, आगे यहाँ पर शब्द है। क्योंकि तद्धित प्रत्यय की परिभाषा क्या है कि ये जो शब्दों के पीछे जुड़ते हैं वह हमेशा यहाँ पर, ये जैसे मतु प्रत्यय जो है यहाँ लगा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ आगे कौन है? शब्द है। और आप यहाँ देखिए सानच में यहाँ भी मान आया और यहाँ शक्तिमान में भी मान है, लेकिन दोनों में प्रत्यय क्यों बदला? क्योंकि हम देखिए मान तो लगा हुआ है लेकिन मान के आगे कौन है? शक्ति क्या है? शब्द है कि क्रिया है? तो शक्ति एक शब्द है। और यहाँ देखिए हम मान के आगे सेव क्या है? सेवा करना एक क्रिया है। मान के आगे याच का मतलब था मांगना, तो मांगना क्या है? क्रिया है। इस कारण से यहाँ पर सानच प्रत्यय है। मान आएगा और आगे अगर क्रिया होगी तो सानच, और यहाँ वान आए और आगे अगर क्रिया हो तो कत्वतु। और वान और मान दोनों आ जाए, वान भी हो और चाहे तो मान हो, दोनों में से कोई एक हो, वान हो या मान हो, पर दोनों के आगे अगर शब्द हो तो वहाँ हमेशा मतु प्रत्यय होता है। गुणवान, धनवान, लक्ष्मीवान, पुत्रवान, इन सब में मतु प्रत्यय है। शक्ति प्लस मतुप शक्तिमान। इसके बाद यहाँ पर ठक प्रत्यय है। ठक प्रत्यय में एक बाकी रह जाता है, यानी ठक प्रत्यय को जब भी हम जोड़ेंगे, जैसे धर्म एक शब्द है, धर्म एक शब्द है, इसमें ठक प्रत्यय को जोड़ा तो धर्म ठक नहीं बनता है, यहाँ पर ठक की जगह पर इक जुड़ता है। तो धर्म में यहाँ पर इक जुड़ करके शब्द बन जाता है आपका धार्मिक। जो ध है उसमें आ की मात्रा एक्स्ट्रा जुड़ जाती, धा हो जाता है, ध का धा। जैसे समाज एक शब्द है, समाज में अगर ठक प्रत्यय को जोड़ दें तो ठक नहीं जुड़ करके उसकी जगह क्या जुड़ता है? इक। प्रत्यय का नाम ठक ही रहेगा लेकिन जुड़ता इक है।
तो समाज में अगर ठक प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द बन जाता है सामाजिक। तो स की जगह क्या हो जाता है समाज, स की जगह सा हो जाता है सामाजिक। उसी प्रकार से धर्म प्लस ठक, ध की जगह हो जाता है धा, और ये आधा र और म जैसा था वैसा, और ये इक जुड़ करके धार्मिक बन जाता है। इतिहास में ठक प्रत्यय को जोड़ेंगे तो यहाँ जुड़ेगा इक, तो ई जो है ई की जगह यहाँ पर हो जाता आई। ये आई लिखा हुआ है, एक तो होता है एड़ी का ए, और ये है आई एनक वाला आई, तो ई की जगह हो जाता है आई। जब भी ये परीक्षा में आता है तो यहाँ दो ऑप्शन आएंगे, यानी परीक्षा में आपके चार ऑप्शन आते हैं, चार में से दो ऑप्शन ऐसे रहेंगे, एक में लिखा रहेगा ऐतिहासिक और एक में ऐतिहासिक। तो आप ध्यान रखें आई वाला है, एनक वाला आई वाला आगे लिखा हो वही सही है। ई की जगह यहाँ पे हो जाता आई, और पीछे का ती हा और सिक हो जाता है, सामने ई की मात्रा जुड़ेगी और ये क ऐतिहासिक। तो यहाँ इतिहास प्लस ठक ऐतिहासिक शब्द बनता है। अब ये ठक प्रत्यय जो है इसके आगे धर्म एक शब्द है, इतिहास भी एक शब्द है। अब यहाँ त्रल प्रत्यय है, त्रल प्रत्यय के आगे हम देखेंगे सर्व क्या है, एक शब्द है। सर्व में त्रल प्रत्यय को जोड़ेंगे तो ल हट जाएगा, जुड़ेगा क्या सर्वत्र। एक में अगर त्रल प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा एकत्र। अब तीसरा आपके प्रत्यय है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय में क्या है, इसमें पुल्लिंग जो शब्द है उससे स्त्रीलिंग शब्द बनेंगे, क्योंकि स्त्री प्रत्यय भी आगे, जैसे ये प्रत्यय है टाप, तो टाप प्रत्यय में आगे शब्द रहेगा। शब्द क्यों रहेगा कि स्त्री प्रत्यय की परिभाषा भी यही है, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय और सुबंध प्रत्यय, ये तीनों प्रत्यय जो हैं आपके तद्धित में आते हैं। तो यहाँ पर सुबंध स्त्री और आपके तद्धित प्रत्यय में ये सारे आते हैं स्त्री प्रत्यय जो है, इसमें भी आगे शब्द आएगा। तो टाप जो है ये एक प्रत्यय है और इसके आगे जो रहेगा वो शब्द रहेगा। अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ वर्ब नहीं है, क्रिया नहीं है, शब्द है। तो स्त्री प्रत्यय में जो पुल्लिंग शब्द है उससे क्या होगा, स्त्रीलिंग शब्द बनेंगे। आज का मतलब होता है बकरा, उसमें टाप प्रत्यय को जोड़ दो तो जैसे टाप प्रत्यय में जोड़ेंगे शब्द बनेगा अजा। यहाँ पर पीछे केवल आ की मात्रा जुड़ेगी। टाप प्रत्यय में ये प भी हटा देंगे, ट जो है वो भी हटा देंगे, केवल आ बचेगा, आ की मात्रा इसमें जुड़ जाएगी। अज में टाप प्रत्यय को जोड़ा, शब्द बना आपका अजा। अजा का अर्थ हो गया बकरी, यानी बकरा से बन गया यहाँ पे बकरी। बाल, बाल का अर्थ होता है बालक, इसमें टाप प्रत्यय को जोड़ेंगे शब्द बन जाएगा बाला। बाला का अर्थ हो गया बालिका। कोकिल प्लस टाप, इसमें टाप प्रत्यय को जोड़ा, आपका शब्द बन गया कोकिला। कोकिला यानी कोयल। बालक में टाप प्रत्यय को जोड़ा, शब्द बना आपका बालिका। बालिका यानी लड़की। तो इस प्रकार से आपके ये प्रत्यय हैं स्त्री प्रत्यय तक, ये आपके हैं। तीन प्रकार के प्रत्यय जो हैं आपके इसमें कोर्स में है 10th में। एक तो स्त्री प्रत्यय, उसके बाद ये सारे उदाहरण हैं आपके तद्धित प्रत्यय के शब्दों के पीछे जुड़ते हैं, और एक है आपके कृदंत प्रत्यय जो आपके यहाँ पर है जो धातुओं के पीछे जुड़ते हैं। इनके सारे उदाहरण हैं धातुओं के पीछे जुड़ने वाले। तो आपके कोर्स में एक तो कृत, एक तद्धित और स्त्री प्रत्यय, ये मोस्ट है। तो आप वीडियो के माध्यम से इनको याद करने की कोशिश